तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे बिल्कुल प्योर गांव वाला माहौल दिख रहा है। इस समय पे गांव में जो गेहूं के खेत हैं वो लगभग साफ़ हो चुके हैं, गेहूं की कटाई हो चुकी है। बहुत सारे लोग मशीनों से कटाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाथ से कटाई कर रहे हैं। तो आज के समय पे ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी अलग हो गई हैं। जो पहले का समय होता था, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले, तो उस समय पे क्या होता था कि दोपहर में लोग आम की बाग, जैसे कि अभी हम इस बाग में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे चहल पहल इस समय से स्टार्ट हो जाती थी। इस समय पे लोग जो है आम ताकने के बहाने, अगर छोटी छोटी अमियाँ हो गई हैं तो एक बहाना मिल जाता था कि अब आम का सीज़न हो गया है, अब बाग में जाके बैठना है। और दोपहर के समय खास करके 11 और 12 बजे के बाद जब यहाँ पे लोग बाग में आते थे तो वो एक अलग समय होता था, क्योंकि क्या है, चारपाई घर से उठा लाए छोटी वाली, उसमें 1-2 लोग 3 लोग अपना लेटे हुए हैं, बातें चल रही हैं। घर से पानी ले आए, कभी कभी मटकी में पानी लाते थे, मटकी या सुराही जो भी कुछ अवेलेबल रहता था, या कभी कभी बाल्टी में पानी लेके आते थे, साथ में 1-2 टॉवल वगैरह डाल लेते थे और अपना आके यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। और बैठने के बाद अमियाँ जो है ताक रहे हैं कि हाँ पेड़ों में बंदर ना आए, आसपास के जो दूसरी बाग वाले हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पेड़ों से अमियाँ तोड़ ले जाएं और घर में चटनी बना के खा लें। तो ये बड़ा हेडक होता था उस समय पे। आज के समय पे जो नई जनरेशन है उसको इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सारी चीज़ों में बिज़ी है, या फिर इनको छोड़ दे तो कुछ ना कुछ तैयारी है, पढ़ाई है, ज़िंदगी की रेस है, वो कहीं ना कहीं इसमें बिजी हैं। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, सूरत हो गया, इन सारी जगहों पे नौकरी करने के लिए निकल जाते हैं। तो पहले जो एक रेशियो था वो इस चीज़ का रेशियो बहुत कम था। लोग बहुत ज़्यादा होते थे गांव में, और सबके घर में 2-4 लोग ऐसे फालतू होते थे कि जिनको दोपहर में जो है निकलना है, और दोपहर में निकलने के बाद ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर करनी है, और लोगों को जो है यहाँ पे बैठ के गप्पे मारने में बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब धीरे धीरे युग जो है या जो समय है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता चला जा रहा है। लोग जो है अपनी परेशानियों में, अपनी चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। ज़िंदगी का असली मकसद जो है वो भूल चुके हैं। मतलब अब ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि कमाना है, सुबह से शाम तक, चाहे ऑफिस में काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, दूसरे किसी की दुकान पे काम करना है, या अपनी शॉप ओपन करना है, कोई बिज़नेस करना है। मतलब जो भी कुछ करना है, और बस सुबह निकले, ऑफिस गए, अपना काम निपटाया, या अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो अपनी दुकान पे गए, काम निपटाया, शाम को घर आए 8-9 बजे, खाना खाए, और उसके बाद ये सब चीज़ें तो मतलब देखने वाला कोई नहीं। मैंने बहुत सारी बागें देखी हैं इतने समय जो बिल्कुल ऐसी हो गई हैं कि लोग साफ़ तक नहीं करते। साफ़ मतलब उसमें पेड़ खड़े हो गए हैं कि आम का पेड़ पता लगे 15 फुट का है और 8-8 फुट के जो है झाड़ खड़े हो गए उसमें, और कोई साफ़ करने वाला नहीं है। कोई नहीं देख रहा है कि हमारी बाग में क्या हो रहा है, मतलब किसी के पास समय ही नहीं है। और जब आम का सीज़न आ रहा है तो मतलब क्षेत्र में जैसे 10 बागें हैं तो 10 बागों पे कोई एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि चलो ठीक है, सब बागें मैं ख़रीद लेता हूँ और मैं जो है आम जो है इस बार मार्केट में बेचूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी की बाग 2000 में ले ली, किसी की 5000 में ले ली, किसी की 7000 में ले ली। जो बंदर अंदर खा गए या तोड़ ले गए वो अलग बात है, जितने मिल गए आम उतने उठा के बेच लिया। और ये पूरा ही मॉडल ही पूरा चेंज हो गया। जो एक पहले मॉडल था कि चलो एक एक आम के पीछे लड़ाई हो जाती थी कि ये वाला मेरे पेड़ का है, वो कहता था नहीं ये वाला मेरे पेड़ का है। इस तरीके से किस्से होते थे गाँव में। लोग रात में दूसरे के पेड़ से आम जो है झोले में भर ले जाते थे, बिन ले जाते थे कि चलो भैया उनके वाला दशहरी और हमारा वाला देसी है, तो चलो दशहरी वाली बाग का आम जो है खाते हैं आज। तो एक काम करना है, 4 बजे सुबह निकलना है, उनकी बाग से जो भी 15-20 आम मिले जल्दी से निकाल के फिर अपनी बाग में जाके बैठ जाना है, ताकि उनको पता भी ना चले कि हमारी बाग से कुछ आम गायब हुए हैं और हमें दशहरी आम का मज़ा भी मिल जाए। तो ये एक अलग समय हुआ करता था। लेकिन आज के समय पे ये सब भाग दौड़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मतलब लोगों की दशहरी हो या देसी हो, सब ऐसे पड़े हुए हैं कि कोई भी जाए 4 डंडा मारे, तोड़ ले और लेके अपना घर चला जाए, चाहे चटनी बनाए, चाहे पना बनाए, या जो भी कुछ बनाना है, चाहे अचार बनाए और बनाए खाए आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है। और सब बढ़िया से यहाँ पे इतने समय पूरा चल रहा है। लेकिन जो पहले का समय था अगर उसको याद करते हैं तो लगता है कि एक्चुअल में जो गाँव था वो उस समय का गाँव था, आज के समय का गाँव नहीं है। आज के समय का गांव बिल्कुल बदलता चला जा रहा है। पहले होता था कि शाम को 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे किसी के दरवाजे पे या किसी के नीम के पेड़ के नीचे या कहीं पे कुएं के किनारे बैठ के कुछ गप्पें होती। बहुत सारे गांव के किनारे जो है पुलिया होती थी, वो नहर की होती थी या फिर छोटी नहरों की पुलिया होती थी, तो उस पे जाके लोग बैठते थे, विचार विमर्श होता था, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था, बातें होती थी, कहाँ पे क्या चल रहा है, आगे गांव में क्या करना है,
कैसे करना है, गांव का विकास कैसे हो, फसल अगली बार कैसे करनी है, किसको किस समय पे करनी है, किसको किस समय पे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन आज के समय पे पहले तो लोगों के पास एक दूसरे के पास बैठने का समय ही नहीं है, और अगर जो बैठ भी गया कि अपना जो भी टाइम होता है काम का उससे टाइम निकाल के अगर बैठ भी गया तो वो सबसे फालतू आदमी माना जाता है कि यार लग रहा है इनके पास कोई काम नहीं है, ये इधर बैठ रहे हैं किसी की दुकान पे, उधर किसी के घर में बैठ रहे हैं, उधर किसी की बाग में बैठ रहे हैं। तो बिल्कुल फालतू आदमी है इस युग का, जिस युग में लोग बिल्कुल भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भाग दौड़ कर रहा है वही अपना जीवन जी रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, बहुत सुकून से बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, और गांव में भी रह के इतना ज़्यादा बचा रहे हैं जितना शहर के लोग नहीं बचा सकते हैं। और जिन सुविधाओं का लाभ शहर के लोग या जो बाहर लोग रह रहे हैं वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मिल जाती हैं, डायरेक्ट मिल जाती हैं, बहुत सारे डायरेक्ट सोर्सेज से मिल जाती हैं। वो चीज़ें बहुत जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम बेसिकली गांव में जो ये माहौल है या जो समय चल रहा है इसके बारे में विशेष एक चर्चा करने के लिए हमने ये वीडियो क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके के और भी जो वीडियोज़ हैं हम आप तक पहुँचा सकें।